Hello guys, this is Farid Khan. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about what is democracy and why we need democracy. जैसा कि आप जानते हैं ये डेमोक्रेसी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी. इन द वर्ल्ड देयर आर मैनी कंट्रीज टू रन गवर्नमेंट. और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कंट्री है उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. तो डेमोक्रेसी का रोल क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं डेमोक्रेसी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज टेकन बाय द ग्रीक वर्ड विच मीन्स डेमोक्रेटिया. डेमोस मीन पीपल, क्रेटिया मीन्स power. So democracy is the form of government which is the ruler are elected by the people. In simple, citizen can choose their own ruler. Citizen can choose their own ruler. अब बात करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट की. There are two type of government, democratic government and non democratic government. Democratic government वो गवर्नमेंट होती है जहां लोग अपना नेता खुद चुनते हैं. वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया. ऐसे ही नॉन डेमोक्रेटिक होती है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, सच गवर्नमेंट विच इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स एंड सिटीजन्स हैव नो राइट टू चूज देयर रूलर और लीडर. फॉर एग्जाम्पल म्यांमार एंड चिली. जैसा कि आप जानते हैं म्यांमार जो है वो इंडिया का नेबरहुड कंट्री है. दोस्तों इस देश में होता क्या था, यहाँ पर आर्मी रूल करती थी और जो आर्मी यहाँ रूल करती थी, जो आर्मी को लीड करता था उसी को यहाँ का लीडर बना दिया गया. किस कंट्री का, म्यांमार का. अब दोस्तों यहाँ होता क्या है कि सिटीजन्स ने यहाँ वोट दिया हो इनको. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ डेमोक्रेटिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. सिमिलरली एक और कंट्री है चिली. चिली में क्या होता है, यहाँ एक डिक्टेटर था जिसका नाम था ऑगस्टो, जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था. ये जो एग्जाम्पल हुआ है वो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हुआ है. दोस्तों आपने कई बार ऐसी स्टोरी जरूर सुनी होगी जिसमें एक राजा होता था. जब राजा बूढ़ा हो जाता था तो या फिर राजा की डेथ हो जाती थी, जो राजा का प्रिंस होता था उसी को वहां का राजा बना दिया जाता था. उस सिस्टम को कहते हैं मोनार्की सिस्टम. कौन सा सिस्टम, मोनार्की सिस्टम. राजा का बेटा राजा. फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, रूल बाय किंग्स ड्यू टू they rule because they have taken birth in royal family. तो ये क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है. कौन सा, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिटीजन जो हैं वो अपना लीडर इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, राजा का बेटा राजा है, राजा का बेटा राजा. तो अब जब लोग उसको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपना वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो लीडर है वो अपने आप बन जा रहा है, तो ये क्या है, मोनार्की सिस्टम है. वो जनरेशन बाय जनरेशन पास की जा रही है. तो इस सिस्टम को कहते हैं हम मोनार्की सिस्टम, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, जिसमें हम सबसे आसान भाषा में अगर समझें तो राजा का बेटा राजा. अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या रहता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज पीपल. अब जो हमारी इंडिया है,
उसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है? जो पावर में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं? लोगों से सजेशन लिया करते हैं, मीटिंग बैठाई जाती है, उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन होता है उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा फीचर क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हालांकि आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। कैसे? लोग अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं। ये सब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है। एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये पार्टी अच्छी नहीं है, वो पार्टी अच्छी है। तो ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए किया जाता है। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी वो उसको वोट देगा। द नेक्स्ट वन, थर्ड फीचर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब आप 18+ के हो जाएंगे तब आपको वोट करने का राइट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप जब वोट करेंगे तो आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, आपका इंडिविजुअल वोट है और आपके वोट की वैल्यू भी सेम होगी। मतलब वैल्यू सेम होने का मतलब है जितना राइट 80 इयर्स के मेन या वुमेन को मिला हुआ है, वही जो वैल्यू है आपके वोट की भी होगी, वेदर यू आर बॉय और गर्ल। ओके, नाउ कम टू फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल राइट्स। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, चाहे वो SC हो, ST हो, कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर कोई सी भी कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी हो, सबके लिए एक बराबर रूल है। दूसरी चीज, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, रूल है सबके लिए। तो ये फीचर किसके हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कंट्री है उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खराबियाँ भी होती हैं, और इसी तरह डेमोक्रेसी में भी कुछ डिमेरिट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को एक लीडर पसंद आया, उसने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोगों को उसी कम्युनिटी में वो लीडर पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ? जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो लीडर बन जाएगा, जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा। तो कभी लीडर चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल SP, BJP, इसमें क्या होता है कि लीडर चेंज हो जाते हैं। कभी SP सपा की सरकार आ जाती है तो कभी भाजपा की सरकार आ जाती है। नाउ कम टू द सेकंड डिमेरिट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपेनियन एंड पावर प्लेज देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। एक दूसरे का जम के विरोध होता है और कोई इस पे रोका टोकी नहीं करता। कभी अच्छा कहा जाता है किसी के लिए, कभी बुरा कहा जाता है। ऐसा आप लोग फ्रेंडशिप में भी करते हैं, और ये तो मैंने तुम्हारी क्लास में देख रखा है। सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्ट इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी जाती है, और ऐसा हो भी जाता है क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ हैं और किसी जनता के लिए या फिर इंडिविजुअल ग्रुप के लिए अगर कोई डिसीजन मेकिंग की जा रही है तो डिसीजन उनके हित में है या नहीं है, वो उसमें कई बार मीटिंग कंडक्ट की जाती है, प्लानिंग होती है, डिस्कशन किया जाता है वेदर इट इज गुड और नॉट। सो इसमें क्या हो जाता है? इम्प्लीमेंट करने में डिले हो जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इलेक्शन लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द डिसीजन। कभी क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट ही पता नहीं होता है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? डिसीजन मेकिंग में
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स द करप्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब जाहिर सी बात है, हम करप्शन बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम कर सकते हैं। कोई भी पार्टी हुई और कोई भी अपना जो पार्टी है उसको जितवाने के लिए क्या करता है, करप्शन हो ही जाता है, जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब बात करते हैं लास्ट डीमेरिट की, डेमोक्रेटिक डीमेरिट। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब आमतौर पे जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उन्हें क्या मालूम उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, जो भी सरकार ने पॉलिसी बनाई है। अब कोई किसान है और पॉलिसी बना दी जाए किसी अमीर के हिसाब से, तो उन लोगों को क्या मालूम उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, ये कुछ डीमेरिट्स रहते हैं। नाउ we are going to discuss the advantages of democratic country। अब कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, और कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। अब देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर कोई नेता काम अच्छा करेगा तो हम उसको इलेक्ट करते रहेंगे, वरना क्या करते हैं लोग, कान पकड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। इट मीन्स अगर किसी ने 5 साल में 5 years कोई भी काम अच्छा नहीं किया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कान पकड़े बाहर निकाल देंगे और अपना दूसरा नेता 5 साल के लिए इलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ले लेते हैं और ये एसपी ले लेते हैं। इन्होंने अगर 5 साल काम अच्छा नहीं किया है तो पीपल्स ने क्या किया, कम्युनिटी ने इनको वोट नहीं दिया, इनको वोट दिया और ये जीत गए। तो इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्स द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ हमारे यहाँ एमपी, एमएलए और लोकल लेवल पर ग्राम प्रधान ये सब लोग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जिससे एक दूसरे के विचार जान सकें, लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या पॉलिसीज को हमें सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस सोसाइटी से लोगों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं क्या बेनिफिट नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों के मामले में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट निकलते हैं उसको हम सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। Now come to the third point. Democracy provides a method to deal with difference and conflict। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड डेमोक्रेटिक। इसमें क्या करते हैं हम, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, मान लीजिए किसी कम्युनिटी को लेकर हो गया, SC ST या इन चीज़ों को लेकर हो गया है, तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में हर कम्युनिटी पर कोई ना कोई सीट प्रोवाइड की जाती है लीडर्स के लिए। अगर कोई SC की प्रॉब्लम है तो SC के लीडर जो होते हैं अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके हित में कोई ना कोई न्यू बिल लेकर आते हैं, न्यू लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक बेहतर क्वालिटी जो है वो लोगों तक पहुंच सके। तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इससे बचे रहते हैं, कोई भी रिलीजियस या कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको समझने के लिए उनके लीडर्स वहां मौजूद हैं, ठीक है।
फिर बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, भारत देश स्वतंत्र देश है, हर किसी की बात का मान रखा जाता है, स्वतंत्र है बोलने के लिए, तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन भी यहाँ हमको इनहेंस करने को मिलती है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताया आपको, अगर पीपल को अपना लीडर 5 साल में जो भी उन्होंने चुना है, अगर उसने अच्छा वर्क नहीं किया है तो वो दूसरा लीडर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी टाइम पीरियड में इस गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक को संभालने का मौका मिलता है और फिर वो अगेन इलेक्शन में आ जाती है, फिर वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। अगर उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया, अच्छी पॉलिसी ले आए, तो उससे क्या बेनिफिट हो जाता है, वो फिर से रूलिंग पार्टी बन जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर था, इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, बस इतना समझ लो, इस चैप्टर का सीधा सा मतलब है कोई भी कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट 2 तरीके की होती हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां जनता को अपना लीडर चुनने का अधिकार होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां पर जनता को अधिकार नहीं होता है अपना रूलर चुनने का। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीके से मोनार्की सिस्टम है जिसमें राजा का बेटा राजा होता है, और कोई भी देश अगर है तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं तो कुछ खराबियां भी होती हैं। कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा वो अच्छे ही काम करे, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड होप we are going to meet soon with coming lectures. Thank you.